अभी आपकी खिदमत में हुज्जतुल इस्लाम वाले जनाब मौलाना मुशीर अब्बास साहब क़िबला खिताब कर रहे थे। हज़रात मोमिनीन, ये खुदा का शुक्र है कि आपकी इस बस्ती में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि अलग अलग फ़िक्र रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। जितना ज़ोर कुरान, रसूल, नबी ने इल्म पे दिया है, उतना ज़ोर देखा जाए तो शायद और किसी चीज़ में नहीं है। अगर बात इबादत की भी कहा जाए तो खुद फरमा दिया, आलिम की सोहबत, एक मुख्तसर सी थोड़ी देर उनके साथ में बैठना तुम्हारी रात भर की इबादत से कहीं बेहतर है। इसलिए कि जब हम जानेंगे तब सीधे रास्ते पर और सही चलेंगे। अगर नमाज अभी तक गलत पढ़ा करते थे, लेकिन आलिम के 2 मिनट की गुफ्तगू से अगर हमने कुछ सीख लिया और गलत को सही कर लिया तो फिर वो सारी इबादतें एक तरफ, ये 2 मिनट बैठना आलिम के साथ एक तरफ हो जाएगा। मौलाए कायनात ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे पहले यानी प्रिफर किया है, सबसे पहली चीज को सीखो, इल्म हासिल करो, जो चाहे पूछो मुझसे। ऐसा नहीं है कि इस्लाम की बातों को सीखने वाला हर इंसान आलिम बन जाएगा और मौलाना नहीं। मौलाना भी जरूरी है। हमारे समाज में जहां हम रूहानी तौर पे बीमार होते हैं, वहीं हम जिस्मानी तौर पर भी बीमार होते हैं। मैं अपना किस्सा आपको सुनाऊं। जब मैं मेडिकल की तैयारी करता था और मैं लखनऊ में रहा करता था, ये बात मैं बस 2 मिनट लूंगा और बहुत जरूरी समझता हूं कि ऐसे सेमिनार में, ऐसी बैठक में इन बातों को पेश किया जाए। जब कोई बच्चा टॉप करता था पीएमटी में तो उसे ला करके उसको नवाजा जाता था इनामात से और उसको फूल माला वगैरह पहनाया जाता था। लेकिन जिस दिन वो कोचिंग में आता था उस रात मुझे नींद नहीं आती थी। क्यों? इसलिए कि जब ये इंसान जो मेरी ही तरह था, मेरी ही उम्र का, जब ये बीट कर करके 9वीं या 10th रैंक ला करके आज ये 5 साल की पढ़ाई करके अब डॉक्टर बन जाएगा, तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मेरे लोग पीछे क्यों रह जाए। तो वो रात बड़ी बेचैनी से गुजरती थी। ये जो स्टेज सजा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए, ये जोश पैदा होना चाहिए कि हमारे कौम के लोग हैं, दूसरे कौम के लोग भी हैं, इस स्टेज पे पहुंचे कैसे हैं। ये वो रास्ता है जो इल्म हासिल करके इंसान इस बुलंदी और उरूज पे पहुंचता है। मैं ये बात इसलिए पेश कर रहा हूं कि हमें कुरान को पढ़ना है, मगर समझ करके। कुरान हर फिक्र का इंसान पढ़ सकता है। डॉक्टर हो तो उसके मुतालिक बहुत सी आयात हैं, इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखती हुई आयात हैं। इल्म हासिल करना हो तो इल्म के सिलसिले से हर फील्ड का इंसान वहां देखे तो उसको समझ में आएगा। 3 तारीखियों में खुदा ने रखने की बात 1400 साल पहले इस कुरान में पेश की है। साइंस ने भी बताया 3 पर्दों के अंदर बच्चा रहता है माँ के शिकम में। फिंगरप्रिंट की बात आ जाए तो कुरान में मौजूद है। और वहीं दूसरी किताब अगर रखिए नहजुल बलागा में, तो खुदा की कसम आप नहजुल बलागा पढ़ते जाएंगे और आपको फिर कुरान में आयात मिलती चली जाएगी। मैं ये बातें इसलिए पेश कर रहा हूँ, आप एक ऐसे स्पीकर आपके सामने आने वाले हैं जिनका नाम है मोहतरम जनाब डॉक्टर शहाब साहब क़िबला, जो कि HOD कॉमर्स साकित PG कॉलेज से तशरीफ़ लाए हैं। अब मैं उनको बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाए। अच्छा, गदरी युवा फाउंडेशन के जानिब से जो यहाँ पे मेहमानान आए हैं, ये नहजुल बलागा जिसे सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अभी हमने बयान किया था, खुतबात, मकतूबात, कलिमात क़िसार, इस किताब जो कि हिंदी में ट्रांसलेट है, इसको हुज्जतुल इस्लाम वाले जनाब मौलाना क़ंबर साहब अपने साथ में करके लेकर के आए हैं और मोहतरम जनाब धर्मवीर बग्गा साहब की खिदमत में हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह शमीउल मिल्लत साहब के ज़रिए उनकी खिदमत में पेश किया जाना है। आप लोग सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। नहजुल बलागा वो अजीम किताब कि वाकई खुदा की कसम नहजुल बलागा पढ़ने के बाद चौर जुर्दाग जैसा इंसान जो कि मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, मगर वो कहता है मैंने इस किताब को पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा,
कई दफ़ा पढ़ा और पढ़ने के बाद वो नतीजे के तौर पर एक बात कहता है, जानते हैं, इसी किताब नहजुल बलागा को पढ़ने के बाद जॉर्ज जुर्दाक, जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, उसकी खिदमतें हैं नहजुल बलागा पढ़ने के बाद। वो फरमाता है कि नहजुल बलागा पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और खुतबा अव्वल ही अगर पढ़ करके वो इंसान इस नतीजे पर पहुंच सकता है। क्या फरमाते जानते हैं? नहजुल बलागा पढ़ने के बाद जॉर्ज जुर्दाक जैसा इंसान कहता है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, या तो दुनिया को अली ने बनाया है या दुनिया अली के सामने बनाई गई है। आप देखिए तो कितनी बारीकियां हैं, खुदा की कसम। बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर शहाब साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात आवाज़ बुलंद सलवात से इस्तकबाल फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। ऑनरेबल उलमाए कराम, रेस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन एंड माय डियर ब्रदर्स, सलामुन अलैकुम। लायक मुबारकबाद है गदीरी युवा फाउंडेशन के जो कायनात की एक अजीम हस्ती की याद में पिछले 7 सालों से इतने बड़े जलसे का इनेकाद अली डे के नाम से कर रहा है। परवरदिगारा, तू फाउंडेशन के तमाम मेंबरान की कोशिशों को कबूल फरमा और हमें सीरत अली पे चलने की तौफीक अता फरमा। फाउंडेशन ने मेरा टॉपिक एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस इन द रेन ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम रखा है। मौलाए कायनात की हुकूमत के मुख्तलिफ पहलुओं में से मैं सिर्फ एक पहलू अदालत पर मुख्तसर सी रोशनी डालना चाहता हूं। दुनिया की तमाम खुसूसियात, चाहे इल्म की मंजिल हो या इबादत की, सखावत की मंजिल हो या शुजात और अदालत की, मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब हर खुसूसियत में मंजिल कमाल पर नजर आते हैं। दुनिया में जितनी भी खुसूसियात हो सकती हैं, उन सब का महवर अदालत ही है। अदालत वो सिफत है कि जिस पर एक घर से लेकर समाज, मुल्क और इस दुनिया का निज़ाम कायम है। लिहाजा पुरसुकून और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए ये जरूरी है कि इंसानी समाज की बुनियाद अदालत पर मुनहसिर हो। नो जस्टिस, नो पीस। अदल नहीं होगा तो समाज, राष्ट्र और विश्व में शांति नहीं होगी, और जब शांति नहीं होगी तो न समाज और राष्ट्र का विकास होगा और न ही हमें कामयाब जिंदगी हासिल हो सकेगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम अदालत को हर शय पे तरजीह देते थे। एक शख्स ने आपसे पूछा, ए अली, अदालत बेहतर है या सखावत? आपने फरमाया, अदालत अफजल है, क्योंकि अदालत जिंदगी के तमाम उमूर और मसाइल को उसकी सही जगह पर रखती है, जबकि सखावत इस बात की दलील है कि समाज मिजाज अदल से भटक गया है, जिसकी वजह से समाज का एक फर्द अपने हक से महरूम हो गया है। लिहाजा सखावत की जरूरत पेश आई है। अगर समाज में अदल होगा तो सखावत की जरूरत नहीं होगी। हजरत अली ने अदालत को इतनी अहमियत दी और इस तरह अदालत को अपनी जिंदगी में जम कर दिया कि अदालत आपकी शख्सियत का एक ऐसा हिस्सा बन गई कि जब आपका तस्किरा होता है तो ज़हन इंसानी अदालत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, और जब कभी अदालत का तस्किरा होता है तो आदिल इमाम
बेसाख्ता याद आ जाता है। नारे सलवात। सरकार तशरीफ ले आए, आपका खैर मकदम है सरकार। अली ने सिर्फ अदालत का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि अपने अमल से साबित भी कर दिया कि वल्लाह अगर मुझे सातों बर्रे आजम की हुकूमत इस शर्त पर दी जाए कि मैं एक चींटी के मुंह से जौ का एक छिलका छीन लूं, तो मैं सातों बर्रे आजम की हुकूमत पर ठोकर तो मार सकता हूं, लेकिन इस हद तक जुल्म नहीं कर सकता कि चींटी के मुंह से जौ का एक छिलका भी छीन लूं। आपकी अदालत इतनी मशहूर हुई कि आज दुनिया का हर मुफक्किर और दानिश्वर, वो चाहे जिस भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, आपकी अदालत के सामने सरे तस्लीम खम कर देता है। मशहूर ईसाई मुसन्निफ जारजुर्दाक ने आपकी अदालत के मौजू पर 5 जिल्दों पे मुश्तमिल एक किताब निदाए अदालत इंसानी तहरीर की है, जिसका तर्जुमा आज कई जबानों में हो चुका है। हजरत अली अदल और इंसाफ के वक्त आलिम जाहिल, गरीब अमीर, दोस्त दुश्मन सबको एक नजर से देखते थे। चुनांचे आपने अपनी हुकूमत के जजेस को ये हिदायत दी थी कि अलैका बिल अदल फि सदीक़ वल अदू, यानी दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ अदालत से पेश आया करो। तारीख गवाह है कि मजहबी माइनॉरिटीज के लिए भी हजरत अली का जमाना तारीख का सबसे पुरअमन और सुनहरा जमाना रहा है। आपने मजहबी अल्पसंख्यकों के लिए भी खुसूसियत से अदालत की ताकीद की है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। चुनांचे आपने मिस्र के गवर्नर मालिक अश्तर को खत लिखा कि मालिक, सारे लोग तुम्हारे भाई हैं, कुछ मजहबी एतबार से और कुछ इंसानी एतबार से, लिहाजा तुमको सबके हुकूक का ख्याल रखना होगा। और देखो मालिक, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। चुनांचे तारीख का एक वाकया है कि आपने एक ईसाई को भीख मांगते हुए देखा जो बूढ़ा और कमजोर था। आपने उसके हालात के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि या अली, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे काम नहीं होता और कोई सहारा भी नहीं है। आप इस बात पर मुसलमानों पर सख्त नाराज हुए और कहा कि तुम लोग को गैरत नहीं आती कि कल वो तुम्हारे काम करता था, आज वो बुढ़ापे की वजह से काम करने के लायक नहीं रहा, तो तुम लोगों ने उसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। चुनांचे आपने बैतुल माल से उसका वजीफा मुअय्यन फरमाया। ये आज दुनिया में एम्प्लॉइज को पेंशन देने का कॉन्सेप्ट मौलाए कायनात का ही दिया हुआ है। ये अलग की बात कि आज हमारे देश की हुकूमत ने एम्प्लॉइज की पेंशन खत्म कर दी है। माविया के लश्कर ने जब अंबार पर हमला किया तो एक सिपाही ने एक गैर मुस्लिम औरत के गोशवारे और पाववेद छीन ली, तो आप सख्त नाराज हुए और मुसलमानों को जमा करके एक खुतबा दिया और फरमाया कि इस शर्मनाक वाक़े पर अगर कोई मुसलमान अफसोस करते हुए मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जजेस के इंतखाब में इल्म, सलाहियत और अदालत को हमेशा पेशे नज़र रखा है और किसी भी जज की तनख्वाह मुअय्यन नहीं की गई, बल्कि आपका हुक्म था कि जजेस को उनकी ज़रूरत के मुताबिक बैतुल माल से पैसा दिया जाए ताकि वो दुनियावी ज़रूरतों से मुतमईन होकर अदालत के साथ फैसला कर सकें। मौलाए कायनात जजेस की हर बात और उनके हर इक़दाम पर बहुत बारीक निगाह रखते थे। चुनांचे आपने अपने दौरे हुकूमत में अपने एक सहाबी अबुल अस्वद दुवैली को एक जगह का काजी मुकर्रर किया और फिर कुछ दिनों बाद उनको माजूल कर दिया। अबुल अस्वद दुवैली ने पूछा, या अली, मैंने न कोई खयानत की है और न ही किसी तरह की नाइंसाफ़ी और जुल्म, तो फिर आपने मुझको क्यों माजूल कर दिया?
मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए अबुल अस्वद, फैसला करते वक्त तुम्हारी आवाज मुद्दई की आवाज से बुलंद हो जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें माजूल कर दिया। अदालत की इन नज़ाकतों को अली जैसा इमाम आदिल ही महसूस कर सकता है, हर एक के बस की बात नहीं है। आपने अपने अहदे हुकूमत में कभी किसी जालिम गवर्नर को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उसको फौरन माजूल कर दिया। बसरे की रहने वाली एक खातून सौदाए हमदानिया बसरे के गवर्नर के जुल्म की शिकायत लेकर शाम के हाकिम के पास पहुंची। दरबानों से कहा कि हाकिम से कह दो कि मैं बसरे से फरियाद लेकर आई हूं। दरबारों ने जाकर इत्तला दे दी कि बसरे से एक औरत फरियाद लेकर आई है और अपना नाम सौदाए हमदानिया बताती है और दरबार में हाजिर होने की इजाजत चाहती है। हाकिम ने इजाजत दी। सौदाए हमदानिया दरबार में आई। हाकिम शाम ने देखते ही पहचान लिया और कहा, बड़े मौके से आई हो तुम, हम तुमको खूब पहचानते हैं। आज वो वक्त आ गया कि मैं तुझसे इंतकाम लूं। लोग हैरान हुए कि ये क्या माजरा है कि जो औरत बसरे से आई है उसे हाकिम शाम बखूबी पहचानते हैं और फरमा रहे हैं कि तुझसे आज इंतकाम लिया जाएगा। हाकिम शाम ने दरबारियों को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि जब सिफ़ीन में मेरा लश्कर अली के लश्कर से लड़ रहा था, अनकरीब था कि मेरा लश्कर अली के लश्कर को शिकस्त दे देता, तो ये खातून सफ़ों को चीरती हुई बाहर आई और लश्कर अली को ललकारते हुए कहा कि तुम्हें हया नहीं आती कि अली जैसे इमाम बरहक के होते हुए तुम्हारे कदम मैदान से उखड़ रहे हैं। ऐसा ललकारा कि अली का भागता हुआ लश्कर पलट आया और फिर अली के लश्कर ने दोबारा ऐसा हमला किया कि मेरा लश्कर ताब ना ला सका। ये वही औरत है कि जिसने लश्कर अली को शुजाअत का हौसला दिलाकर मेरे लश्कर को पसपा कर दिया था। आज मौका मिला है बदला लेने का। जल्लाद बुलाया जाए। जल्लाद सामने आकर खड़ा हो गया, तलवार उसके हाथ में थी, हुक्म का इंतजार था। हाकिम ने बड़े गुरूर से कहा, ऐ सौदाए हमदानिया, आज अपना अंजाम देख ले। अली मर चुके हैं जिनकी हिमायत में तूने लश्कर को आमादा किया था। आज इस दरबार में तेरा बचाने वाला कोई नहीं है। सौदाए हमदानिया ने मुस्कुरा के कहा कि सिर्फ अली ही नहीं मरे हैं, बल्कि अदालत भी मर चुकी है, शराफत भी मर चुकी है, इंसानियत भी मर चुकी है। मैं तो दुनिया से जा रही हूं, लेकिन मरने से पहले तेरे दरबार को गवाह बनाकर एक वाकया सुनाती जा रही हूं। सुन हाकिम शाम, अली का दौरे हुकूमत था। बसरे के गवर्नर ने इसी तरह मजालिम शुरू कर दिए थे। मैं बसरे से कूफा अली के पास शिकायत लेकर गई। जब मैं दरे दौलत पर पहुंची तो मालूम हुआ कि अली मस्जिद नमाज पढ़ने गए हैं। मैं मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची तो देखा अली मुसल्ले पे खड़े हो चुके हैं और अनकरीब नमाज शुरू करना चाहते हैं। मैंने वहीं से आवाज दी, ए अली, मैं आपके गवर्नर की शिकायत लेकर आई हूं। जैसे ही मैंने ये आवाज दी, अली ने मुसल्ला छोड़ दिया, पलट के आए, पूछा क्या बात है। मैंने कहा आपका गवर्नर बहुत जुल्म करता है। तफसील से गवर्नर के मजालिम बताए। अली ने उसी वक्त उस गवर्नर को माजूल कर देने का परवाना लिखा। तब मुसल्ले पर जाकर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। एक वो अली थे जिन्होंने मुसल्ला छोड़कर फरियादी की फरियाद सुनी, जालिम गवर्नर को माजूल करके अपने अदल इंसाफ का ऐलान किया, तब जाके इबादत इलाही में मशगूल हुए। एक तू हाकिम वक्त है कि मैं तेरे गवर्नर के जुल्म की फरियाद लेकर आई हूँ और तू इंसाफ करने के बजाय मुझे कत्ल करने का हुक्म दे रहा है।
अब तो तुझे मालूम हो गया कि अली ही इस दुनिया से नहीं गए, बल्कि इंसाफ और अदालत भी दुनिया से चली गई है। 2002 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नन की सदारत में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के तमाम ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की थी, जिसमें इत्तेफाक राय से ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि तारीख़ इंसानियत के सबसे बेहतरीन शासक हजरत अली इब्न अबी तालिब रहे हैं। दुनिया के तमाम शासकों को चाहिए कि वो हजरत अली के तर्ज हुकूमत को इख्तियार करें। हजरत अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत अमन, इंसानियत और अदालत पर मुनहसिर थी। 160 औराक पर मुश्तमिल रिपोर्ट में हजरत अली की हुकूमत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए ये कहा गया कि हजरत अली की हुकूमत में कोई भी इंसान भूखा न सोया है और न ही किसी इंसान की भूख से मौत हुई है। हजरत अली वो वाहिद शासक रहे हैं कि जिन्होंने न कभी भरपेट खाना खाया और न बेहतरीन लिबास पहना। हजरत अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत आज के सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, इराक, ईरान, कुवैत, कतर और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इतनी बड़ी हुकूमत के सरबराह ने अपनी तकरीबन 4 साल 9 माह की हुकूमत पेवंद लगे लिबास और पुरानी घिसी पिटी जूती में गुजार दी थी। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हुकूमत खुदा के इनकार से तो चल सकती है, लेकिन जुल्म से नहीं चल सकती। आज दुनिया के हाकिमों को चाहिए कि कम से कम हुकूमत के सिलसिले में अली के किरदार को सामने रखकर हुकूमत करें, ताकि समाज में अदल और इंसाफ की बुनियाद पर एक पुरसुकून समाज की तश्कील हो सके और इंसान कामयाब जिंदगी गुजार सके। थैंक यू। वस्सलामु अलैकुम।